लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ ही भाजपा ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हमीरपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर आज दिल्ली से कांगड़ा पहुंच गए हैं। कांगड़ा पहुंचते ही ठाकुर ने बगुलामुखी मंदिर में दर्शन किए और केंद्रीय नेतृत्व को 5वीं बार टिकट देने के लिए धन्यवाद दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। लोगों तक केंद्र की योजनाओं को पहुँचाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस का वाक युद्ध जारी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधे हुए हैं। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस को घेरा है, तो वहीं हिमाचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने अनुराग ठाकुर को निशाना बनाया। सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर महिला वर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाया। सतपाल रायजादा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले 4 कार्यकाल में केवल जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने सिर्फ योजनाओं के शिलान्यास ही करवाए, लेकिन किसी भी योजना का लोकार्पण नहीं करवा पाए। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 1023 नया टीजीटी मिल गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान हुई बैच वाइज काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर दिया है। टीजीटी आर्ट्स में 496, नॉन मेडिकल में 333 और मेडिकल में 194 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। स्कूलों में टीजीटी के 1758 पद रिक्त थे। अब नई भर्ती होने से बच्चों को फायदा होगा। नियुक्तियां मिलने के बाद भी 735 पद खाली रह जाएंगे। इन पदों पर सीधे नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू व किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। बुधवार रात को बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग वाहनों के लिए बंद हो गया। बीआरओ ने सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली हाईवे 305 भी बर्फबारी होने से बाधित है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया कि शुक्रवार को भी राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मौसम के तेवर कड़े रहेंगे। इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है। अप्रैल से जुलाई 2024 तक चलने वाली इस योजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह नई योजना केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 2 और 3 व्हीलर्स के लिए ही है। फेम 2 योजना 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है। उसके बाद 1 अप्रैल से नई योजना लागू होगी। टेलीविजन सेट महंगे होने जा रहे हैं। अप्रैल से टीवी के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं। टीवी में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल के दाम बढ़ने से टीवी सेट महंगे हो जाएंगे। बीते 1 साल में ओपन सेल की कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं। टीवी सेट बनाने में आने वाले खर्च में 60 से 65% हिस्सा ओपन सेल का होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर भारत में कुश्ती ट्रायल शुरू हो गए हैं। पटियाला की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने ट्रायल में धमाकेदार जीत दर्ज कर ओलंपिक क्वालीफायर में अपनी जगह पक्की कर ली है। विनेश ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में शिवानी को 11-6 से हराया। जकार्ता एशियाई की गोल्ड मेडल विजेता विनेश 50 किलोग्राम के लिए साई केंद्र पहुंची थी। इस मौके पर खिलाड़ी गीता फोगाट ने बहन को बधाई देते हुए कहा कि जब सब आपके हारने के इंतजार करते हैं तो उस वक्त जीत का मजा अलग ही होता है। अब देखना यह है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश भारत के नाम कितने मेडल करती हैं। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क कर अपने भाई की मौत की सीबीआई जांच में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। एक वीडियो के जरिए श्वेता ने कहा कि 45 महीने में इस केस में किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं हुई है। पीएम मोदी की भागीदारी से न केवल जांच में तेजी आएगी बल्कि केस को लेकर दुखी फैंस को भी सांत्वना मिलेगी। सोशल मीडिया पर श्वेता ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो सुशांत के पेंडिंग केस पर सीबीआई से बात करें। पिछले कुछ दिनों से मनोज वाजपेयी अपनी नई फिल्म भैया जी को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मनोज ने अपनी आने वाली फिल्म का पोस्टर शेयर किया। इस फिल्म में मनोज एक ठेठ गांव वाले का किरदार निभा रहे हैं। पोस्टर में अभिनेता महिला सा कुर्ता और धोती पहने हुए सड़क पर बैठे नजर आ रहे हैं। मनोज के इस लुक को देखकर फैंस काफी खुश हैं और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।